बच्चों मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ अबाउट कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमर आइटम्स, जो कि एनपीओ का एक पर्टिकुलर टॉपिक है। मैं इसके क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर रहा हूँ। जिस बुक के मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, वो 2019 एडिशन की बुक है, टी एस ग्रेवाल। देखिए बच्चों, से क्वेश्चन नंबर 21 में इन्फॉर्मेशन क्या थी कि आपको क्रेडिटर्स और स्टॉक दोनों दे रखे हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट के। क्रेडिटर दे रखे हैं 15,06,900 ओपनिंग में, क्लोजिंग में 18,20,700। स्टॉक दे रखा है ओपनिंग में 1,75,750, 175,750 एंड क्लोजिंग बैलेंसेज 144,650। एंड एडिशनल फॉर्मेशन में गिवन है कि मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर व ₹60,80,700. And since purchases are given, you have to ignore the creditors because creditors are already listed in purchases. That's why there is no need to consider creditors, add or subtract them to the purchases. Just add opening stock and purchases and subtract the closing stock. You will get the stationery consumed. The answer will be 61,81,000, sorry 11,800. तो ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस को ऐड कर दीजिए और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दीजिए, आपका जो है स्टेशनरी कंज्यूम निकल आएगा। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 में जो है आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, अमाउंट पेड दे रखा है, जो दे ही नहीं रखा है एक्चुअली इस क्वेश्चन में। आपको क्रेडिटर्स के ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे हैं, स्टॉक के ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे हैं, उसके अलावा कैश परचेज दे रखी है। तो मैंने अमाउंट पेड टू क्रेडिटर नील ले लिया। और आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक में हमेशा ओपनिंग प्लस करते हैं, क्लोजिंग माइनस करते हैं। क्रेडिटर में हमेशा क्लोजिंग प्लस करते हैं, ओपनिंग माइनस करते हैं। ठीक है। और कैश परचेज अगर दे रखे तो उसको भी ऐड कर दिया जाता है टू फाइंड आउट द मेडिसिन कंज्यूम। तो आपकी मेडिसिन कंज्यूम इसमें निकल आई 2,90,000। हमने क्रेडिटर का क्लोजिंग माइनस प्लस किया है, ओपनिंग माइनस किया है, स्टॉक में ओपनिंग प्लस किया है, क्लोजिंग माइनस किया है, और कैश परचेज को भी प्लस कर लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में अमाउंट पेड और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो आप जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया जाता है टू गेट स्टेशनरी कंज्यूम। ठीक है बच्चों। सेकंड पार्ट में अमाउंट पेड के साथ में ओपनिंग स्टॉक के साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिए हुए हैं। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, आपका स्टेशनरी कंज्यूम्ड आ जाएगा 6650। बात करते हैं थर्ड पार्ट की इसके। तो थर्ड पार्ट में क्रेडिटर्स और दे रखे हैं, वो भी सिर्फ ओपनिंग डेट के। तो जब ओपनिंग डेट के ही क्रेडिटर दे रखे हैं तो आपको मालूम है ओपनिंग क्रेडिटर माइनस कर दिए जाते हैं, और उसके अलावा ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5650। तो अमाउंट पेड 5400 है, उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, ओपनिंग क्रेडिटर भी माइनस कर दिए। बात करते हैं क्वेश्चन 24 की। तो सिंपल से क्वेश्चन है, सेम इन्फॉर्मेशन सी है। अमाउंट पेड दे रखा है, क्रेडिटर और स्टॉक दे रखे हैं। स्टॉक और क्रेडिटर में ओपनिंग प्लस, स्टॉक का ओपनिंग प्लस, क्लोजिंग माइनस, क्रेडिटर में क्लोजिंग प्लस, ओपनिंग माइनस, और इस तरह से स्टेशनरी कंज्यूम्ड आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपको स्टॉक, क्रेडिटर और एडवांस तीनों दे रखे हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, स्टॉक में और एडवांस में तो हमेशा ओपनिंग प्लस किया जाता है और क्लोजिंग माइनस किया जाता है, मगर क्रेडिटर में क्लोजिंग प्लस करते हैं, ओपनिंग माइनस करते हैं टू गेट द अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ एनीथिंग, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन, कुछ भी। ठीक है बच्चों। तो अमाउंट पेड दे रखा था और क्रेडिटर में क्लोजिंग प्लस, ओपनिंग माइनस, स्टॉक और एडवांस में ओपनिंग प्लस, क्लोजिंग माइनस, आपका आंसर आ गया 1,25,000। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं बच्चों। उसमें आपको कैश परचेज भी दे रखा है और सेल भी दे रखा है, उसके अलावा क्रेडिटर्स और स्टॉक दे रखे हैं, एडवांस नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। तो आप जानते हैं अमाउंट पेड में स्टॉक का ओपनिंग प्लस करते हैं, क्लोजिंग माइनस करते हैं, क्रेडिटर में क्लोजिंग प्लस करते हैं, ओपनिंग माइनस करते हैं। उसके अलावा कैश परचेज को प्लस कर दिया जाता है, और सेल को माइनस करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि सेल की बुक वैल्यू माइनस करते हैं, सेलिंग प्राइस नहीं। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकला है 84,000। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 में बच्चों आपको एक रेजिडेंट पेमेंट अकाउंट दे रखा था जिसमें अमाउंट पेड मिल गया आपको। उसके अलावा ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी थी जिसके अंदर ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग क्रेडिटर मिल गए आपको, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था। तो आप जानते हैं स्टॉक में ओपनिंग प्लस करते हैं, क्लोजिंग माइनस करते हैं, और क्रेडिटर का सिर्फ ओपनिंग दे रखा है इसलिए वो भी माइनस हो जाएगा। तो स्टेशनरी कंज्यूम या स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम आपका 1,20,000 आ गया। क्वेश्चन में यहाँ पे आपको क्रेडिट परचेजेस दे रखा है, तो मैं आपको बता दूंगा क्रेडिट परचेज निकालने को आ भी जाए तो आप सिंपल अमाउंट पेड में से ओपनिंग क्रेडिटर माइनस कर दीजिएगा, आपका क्रेडिट परचेज 134 आ जाएगा।
लेकिन क्वेश्चन में मेनली कंज्यूम निकालना था, इसलिए हमने उसमें क्रेडिट परचेज पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन आंसर में दे रखा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर भी आपको सब कुछ क्लियरली गिवन है, अमाउंट पेड गिवन था और क्रेडिटर और स्टॉक दे रखे थे। स्टॉक में आप जानते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, क्रेडिटर में क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस करते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर माइनस करते हैं, आपका मेडिसिन कंज्यूम्ड आ गया। और इस तरह से बच्चों क्वेश्चन 28 भी कंप्लीट हो गया। बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन 29 की। तो उसमें आपको जो है अच्छा क्वेश्चन है। रिसेंट पेमेंट अकाउंट में आपको पेमेंट साइड में क्रेडिटर्स लिखा था, तो बाय क्रेडिटर जो लिखा होता है एक्चुअल में अमाउंट पेड होता है। उसके अलावा कैश परचेज दे रखी थी, आप जानते हैं अमाउंट पेड से स्टार्टिंग करते हैं और कैश परचेज प्लस हो जाती है। डेबिट साइड में आपको सेल दे रखी थी, लेकिन सेल को आपको जो है बुक वैल्यू को माइनस करना है, इसलिए मैंने केवल बुक वैल्यू को माइनस किया, सेलिंग प्राइस को नहीं, जो कि 26,000 था। उसके अलावा क्रेडिटर्स और स्टॉक दे रखे हैं। स्टॉक में आप जानते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं। क्रेडिटर में आप जानते हैं बच्चों क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस करते हैं और ओपनिंग क्रेडिटर माइनस करते हैं। इस तरह से आपका स्पोर्ट्स मेटल कंज्यूम्ड आ गया। बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो सब कुछ गिवन ही था। स्टॉक, क्रेडिटर, एडवांस के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, उसके अलावा अमाउंट पेड दे रखा है। तो आप जानते हैं बच्चों स्टॉक में और एडवांस में हमेशा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस होता है, क्रेडिटर में क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस होता है। ऐसा कर लीजिएगा, आपका स्पोर्ट्स मेटल कंज्यूम्ड आ गया। तो ये तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया बच्चों कंज्यूम कैसे निकालते हैं। उसके अलावा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट में प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो भी आपका कंज्यूम निकल के आता है, चाहे स्टेशनरी का, चाहे स्पोर्ट्स मटेरियल का, चाहे मेडिसिन का या पोस्टेज का, वो हमेशा एक्सपेंडिचर साइड में लिखा जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे तो स्टेशनरी कंज्यूम लिख दिया, ठीक है बच्चों। और अगर जो स्टेशनरी बेचने में गेन या लॉस हुआ होगा वो आपका बाय साइड में आ जाएगा, बाय गेन ऑन सेल ऑफ स्टेशनरी या टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्टेशनरी, इस तरह से आ जाएगा बच्चों वो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब नॉट कंप्लीट हो जाएगा, मगर इससे रेलिवेंट चीज़ें इसमें पोस्ट की जाती हैं। अब बैलेंस शीट में कैसे पोस्ट किया जाता है ये देख लीजिए। क्रेडिटर्स को तो लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग वाले, क्लोजिंग में क्लोजिंग वाले। और स्टॉक और एडवांस को हमेशा एसेट साइड में लिखा जाता है, ओपनिंग में ओपनिंग वाले एंड क्लोजिंग में क्लोजिंग वाले। इस तरह से हमारा जो है ये कंज्यूमेबल आइटम्स का ट्रीटमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन 30 तक सारे सॉल्यूशन बता दिए हैं बच्चों, ठीक है। और याद रखिएगा बच्चों, ये 2019 एडिशन का है। थैंक यू बच्चों।